Hello my dear students, again welcoming you to the Uni tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So सीरीज कंटिन्यू चल रहा था हमारा रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर हमने 8.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वही 8.1 में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इन विच द क्वेश्चन इज से दैट नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपने को क्या बताना है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो दिया 4 वर्टेक्स है। आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट है मिल करके कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है सर क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? हमको इस चैप्टर में क्या बताना है? सबसे पहला होता है हमारा, ध्यान रखना, पैरेललोग्राम। पहला क्या होता है? पैरेललोग्राम। दूसरा होता है रेक्टेंगल। तीसरा होता है स्क्वायर। चौथा होता है रोम्बस। अब कैसे मालूम पड़ेगा सर कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये? तो सबसे पहला पॉइंट एक फिगर लेते हैं हम, जैसे कि ए बी सी डी। अगर ए बी मेरा सी डी के इक्वल निकल जाए, अगर ये साइड इसके इक्वल हो और ए डी मेरा बी सी के इक्वल निकल जाए, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पॉइंट समझना अच्छे से, अगर ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? सेम रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर एक ट्राइंगल का एक क्वाड्रिलेटरल के 2 साइड और दूसरे 2 साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम भी बन सकता है और रेक्टेंगल भी बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर दोनों में से कौन सा है? तो उसके लिए क्या करना है आपको? एसी निकालना है। एसी का डिस्टेंस निकालना है, दोबारा बीडी का डिस्टेंस निकालना है। पहले एसी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बीडी का डिस्टेंस निकालना है। दोनों का डिस्टेंस भी अगर सेम आ गया, अगर एसी का डिस्टेंस और बीडी का डिस्टेंस सेम आ गया तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं आया दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। सेम कंडीशन इसके अंदर अराइज होता है अगर चारों साइड सेम आ गए, अगर चारों साइड सेम आ गए तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर कब होगा? जब इसके डायगोनल का लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये डायगोनल का डिस्टेंस और ये डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर होगा, और अगर इक्वल नहीं आया तो वो क्या होगा? रोम्बस। तो ये 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है जो हमको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कब होता है? जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, ना कि पैरेललोग्राम। और अगर चारों के चारों साइड इक्वल हुए तो वो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर कब होगा? जब डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाए। बस यही आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देते हैं, समझ में आएगा अपने को आइडिया अच्छे से। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। इसका नाम देते हैं हम, पहला पॉइंट का नाम क्या है? -1 और -2। दूसरा क्या है? 1 और 0। तीसरा क्या है? -1 और 2। और तीसरा चौथा क्या है? -3 और 0। इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। ये चारों कोऑर्डिनेट को चेक करना है कि ये 4 कोऑर्डिनेट मिलकर के कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। सबसे पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस ए बी। किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम? ए से लेके बी का डिस्टेंस निकालेंगे। समझना अच्छे से, ए से लेके बी का डिस्टेंस, मतलब यहां का डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। ये हुआ। फॉर्मूला जानते हैं हम डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सर ने बताया था ना कल। क्या बताया था मैंने? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही बताया था। बस वही पुटअप करेंगे, इज इक्वल्स टू √x2 मतलब 1, माइनस फॉर्मूले में है और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर, प्लस वहां पे क्या है? 0, माइनस फॉर्मूले में है और यहां भी माइनस है, +2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हुआ ना बच्चों? नाउ दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ गया? 8।
आ गया एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं। दूसरा डिस्टेंस क्या होगा हमारा, चलो ये आ गया हमारे पास √8। अब निकालते हैं हम BC का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, BC। अगेन वही फॉर्मूला x2, अब इसको x2 मान लेते हैं और इसको x1 y1। वो आपकी इच्छा है, आपको जो मानना है वो मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको x2 माना, आपको उसको डालना है तो उसको मानो, उसको x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 1, यहाँ 1 है x2 में, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस, फिर वहां पे -1 है मतलब +1 का स्क्वायर, प्लस 0 है वहां पे -2 का स्क्वायर। तो देखते हैं 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 का स्क्वायर 4, तो अंदर क्या आ गया √8। चलो सर ये भी आ गया √8। अब चेक करते हैं CD की वैल्यू। इसको x1 y1 माना है तो इसको आप x2 y2 मान लो। तो x2 y2 मानते हैं अगर, तो x2 क्या है -3, वहां क्या है -1 मतलब +1 का स्क्वायर, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, और 0 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो इस तरह से दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा √8। चलो ये भी आ गया √8। एक और चेक कर लेते हैं AD क्या हुआ, ये से लेकर इसका x2 y2 लिया है, चलो इसको मान लेता हूं मैं x1 y1। तो -3 माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर, वहाँ 0 है यहाँ +2 हो जाएगा स्क्वायर। तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया बच्चों √8। अरे यहाँ पे क्या दिखा आपको कि जितने साइड निकाले मैंने, चाहे वो AB हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो CD हो, चाहे AD, चारों के चारों डिस्टेंस क्या आ गए सेम। अब दिमाग को तुरंत आना चाहिए कि सर ने बताया था अगर चारों के चारों डिस्टेंस सेम आए तो इसका मतलब वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, अभी रोम्बस भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है। कब, जब चारों के चारों साइड इक्वल हो। अब क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, हम डायगोनल निकालेंगे। कौन सा डायगोनल, AC, ये रहा AC, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। ये x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2। चलो देखते हैं, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या बच्चों -1 और यहाँ पे +1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 +2 का स्क्वायर, 1 + 1 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो इसका आंसर क्या आएगा √16, मतलब आंसर आया 4। दूसरा भी निकाल लेते हैं BD मतलब ये वाला डायगोनल। चलो देखते हैं, अंडर रूट इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो -3 -1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर मतलब 16 + 0 क्या है बच्चों 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। देखो क्लियर हो गया सब कुछ। चार साइड सेम, चार साइड सेम होने से क्या मालूम पड़ा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। लेकिन जब डायगोनल निकाला AC और BD, ये दोनों क्या है इसके डायगोनल है, और अगर डायगोनल निकाला उनका भी डिस्टेंस क्या आया सेम आया। तो हियर ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। इसके लिए क्या कहलाया, ये स्क्वायर कहलाया। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सारे डिस्टेंस क्या आ रहे हैं। AB का डिस्टेंस निकाला, BC का डिस्टेंस निकाला, CD का डिस्टेंस निकाला, AD का डिस्टेंस निकाला, चारों डिस्टेंस क्या आए सेम। जैसे ही चारों डिस्टेंस सेम आए मतलब हमारे पास दो चीजें आएगी, या तो वो होगा रोम्बस और या तो होगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रोम्बस और स्क्वायर में कैसे क्लियर करेंगे। तो अगर डायगोनल हमारा इक्वल आ गया, अगर क्या इक्वल आ जाए, डायगोनल अगर हमारा इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अगर नॉट इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा रोम्बस। तो इस तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है तो उन 4 पॉइंट की मदद से हम बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि वो चीजें प्रॉपर क्लियर हो जाए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ही उसका है। देखो हमारे पास 4 पॉइंट दिया हुआ है, वो 4 पॉइंट को क्लियर करेंगे। 4 पॉइंट कौन से बच्चों, एक तो है 4 5 7 6 4 3 और 1 2। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे, नाम देते हैं हम लोग ABCD, वही काम। सबसे पहले AB निकालेंगे, AB का डिस्टेंस ये ले लेते हैं x1 y1, ये लेते हैं
x2y2 फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 तो अंडर रूट 10। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई रूट 10। उसी तरह से निकालते हैं हम किसकी बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी के अंदर देखो ये x2 y2 लिया है तो इसको क्या ले लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं। चलो देखते हैं 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 अंडर रूट 18। चलो ये आ गया रूट 18। मतलब चारों साइड सेम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं किसकी वैल्यू निकालते हैं सी डी की। सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये x1 y1 लिया है तो इसको x2 y2 ले लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो क्या आ गया अंडर रूट 10। ये आ गया अंडर रूट 10। फिर एक और निकालते हैं एडी। एडी की वैल्यू निकालता हूं इसको मान लेता हूं मैं x1 y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 तो अंडर रूट 18। खासियत दिख रहा है बच्चों क्या मालूम पड़ रहा है कि यहां ये दो साइड सेम हो गए और ये दो साइड सेम हो गए। मतलब अपोजिट साइड्स चारों साइड इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। और वेन एवर द इन एनी क्वाड्रिलेटरल देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल दैट टाइम वी कैन से दे कैन बी पैरेललोग्राम और दे कैन बी रेक्टेंगल। वो दोनों चीजें हो सकती है या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है। अब उसके क्लियरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम डायगोनल को निकालेंगे। कौन सा डायगोनल सबसे पहले निकालेंगे AC। तो इसको नाम देता हूं मैं x2 y2। अब डायगोनल निकाल रहा हूं ध्यान देना अच्छे से। AC की वैल्यू AC में हमारा डिस्टेंस निकालेंगे। ये x2 लिया है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 बच्चों 0 0 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं BD की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों। BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये x2 y2 ले लिया है और इसको ले लेते हैं x1 y1। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंदर आया माइनस 52। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ ये साइड इसके इक्वल ये साइड इसके इक्वल तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रेक्टेंगल कब होगा जब डायगोनल भी इक्वल आ जाए और पैरेललोग्राम कब होगा जब डायगोनल नॉट इक्वल आए। तो यहां देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हुए यहां से दो कंडीशन अराइज हुआ और जब इसको देखा तो ये दोनों डायगोनल नॉट इक्वल आया। यहां हमारा रूट 4 आ रहा है और यहां रूट 52 आ रहा है मतलब इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हियर ओनली अपोजिट sides are equal therefore it's a parallelogram। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। कब जब हमारे पास इस तरह से 4 पॉइंट गिवन हो। इस तरह से आप स्टेप फॉलो करोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो चीजों को निकाल सकते हो कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इस तरह से हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पे क्या किया क्लियर किया। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहां पे हम बात करेंगे 8.1 के और कुछ क्वेश्चंस की। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।